अथर्ववेद कांड 19 सूक्त 72। एकमात्र मंत्र इस सूक्त में है। एक मंत्र का एक ऋचा का सूक्त है। ऐसे सूक्तों को एकर्च सूक्त कहते हैं। एकर्च सूक्त अर्थात एक ऋचा वाला वह सूक्त जिसमें एक ही ऋचा या एक ही मंत्र है। ओम यस्मात् कोशात् उद्धव राम वेदम तस्मिन् अन्तः यवदात्मैनं कृतम् इष्टं ब्रह्मणो वीर्येण तेन मा देवा तपसा यवतेः मा देवा तपसा यवतेः। प्राप्त वेद को जिससे करते उसी कोश में इसको धरते, उसी ब्रह्म के बल से करते इष्ट कर्म संपादन करते। सब देव सदा तप से अपने हम लोगों की रक्षा करते। ये एक मंत्र सुंदर सा दुष्टुप छंद 11 वर्णों के 4 चरण 44 वर्णों का यह दुष्टुप छंद होता है। मंत्र का शब्दार्थ और मंत्रार्थ तो बहुत ही सरल है, अभी भैया ने प्रस्तुत किया, आशा है समझ में आ गया होगा। प्रयास करते हैं यदि कोई बात समझने योग्य हो। यस्मात् जिससे, कोशात कोश से, अर्थात जिस कोश से। कोश हम लोग जानते हैं, कोश भंडार। धातु अर्थ के रूप में बताया गया, कुश धातु है, आलिंगन करना, लपेटना, कोश होना, कोश बनाना आदि भी लिखा गया है, तो मान लें इसी अर्थ में आगे होगा। कोश का आशय यही है कि एक भंडार, कोई पेटिका, कोई इस तरह का हम व्यवस्था बनाते हैं कि जहां पर हमने किसी भी वस्तु को सुरक्षित रख लिया। कोश भंडार एक सुरक्षित स्थान। धीरे धीरे ये कोश शब्द रूढ़ होता गया, शब्द कोश, धातु कोश आदि के रूप में भी प्रयोग होने लगा। यहाँ पर इस कोश को 2 रूपों में ग्रहण किया गया है इस मंत्र में। एक तो कोश मूल भंडार, वेद सूक्त है, वेद की बात की जा रही है, तो वेद का मूल स्रोत, मूल भंडार तो परमेश्वर है, परमात्मा है, हमेशा मानते हैं। यस्मात् कोशात, जिस कोश से, उद्धव राम, उत अभराम, तो ऊपर अभराम भरते हैं, अर्थात ऊपर भरते हैं, ऊपर निकालते हैं। जिस कोश से हम ऊपर निकालते हैं, किसको? वेदम, वेद को। वेद का शाब्दिक अर्थ तो ज्ञान, जानकारी ही हुआ। वेद धातु का अर्थ है जानना, तो जो कुछ हम जानते हैं वो सब वेद, शब्द साधुवर। यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली के रूप में हम इस वेद ग्रंथ को वेद स्वीकार कर लेते हैं। तो अर्थ हुआ कि वेद को जिस कोश से हम ऊपर निकालते हैं, किसी पेटिका में रखा होगा तो उस वेद को हमें ऊपर निकालना पड़ेगा। कोई संदूक, पेटिका, इसी रूप में मान लें, वेद को रखने के लिए सुरक्षित कोई संदूक, पेटिका बनाई गई है, उसमें वेद को रखा गया है। जो हमें स्वाध्याय करना होगा तो हम उससे ऊपर निकालेंगे। या और व्यापक अर्थों में लें तो परमात्मा ही इसका मूल कोश है, मूल स्रोत है। तो वेद को हम उसी परमात्मा से प्राप्त करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ग्रहण करते हैं,
आत्मसात करते हैं, अपनाते हैं, और उसके बाद ये संपूर्ण विद्या उसी परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं। प्रभु आपसे लिया है, आपको ही समर्पित है, ये विद्या आपकी है, यदि उसका कुछ हम उपयोग कर सके, लाभ उठा सके तो आपकी कृपा है, ये भावना होनी चाहिए। अच्छी बात है। तो व्यापक अर्थों में वेद एक विद्या है, तो उसको हम परमात्मा से प्राप्त करते हैं और उसे समर्पित कर देते हैं। और जब लेखन कला का विकास होता है, एक पुस्तक के रूप में वेद तैयार हो जाता है, तो हम एक पेटिका संदूक बनाते हैं कोष के रूप में, जहां पर वेद पुस्तक को रखते हैं, निकालते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पुनः वहीं सुरक्षित रख देते हैं। चाहे तो दोनों वर्ग ग्रहण कर सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वेद के व्यापक अर्थों में ये संदूक पेटिका की आवश्यकता है नहीं। वेद की मूल भावना, उसके उदात्त अर्थ को देखते हुए उचित यही होगा कि हम यही कहें, जो वेद का मूल स्रोत है परमेश्वर परमात्मा, उसी से हमने वेद को प्राप्त किया और उसे ही समर्पित कर दिया। यही इसका व्यापक उत्तम आध्यात्मिक अर्थ है। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से माना गया कि जब वेद पुस्तक तैयार हो गई, तो उस पुस्तक को रखने के लिए हमने पेटिका, मंजूसा, संदूक, कुछ भी कह लें, हमने बनाया और उसमें सुरक्षित रखने लगे। ये परंपरा आज भी है, रहनी भी चाहिए। अब इससे ये भावार्थ भी निकाले गए कि देखिए भाई, वेद पुस्तक को लिखने की व्यवस्था दी जा रही है, लेखन कला का प्रमाण, पुस्तक के रूप में उसको तैयार करने का प्रमाण, उसको पेटिका में सुरक्षित रखने का प्रमाण। तो उस समय में ये बताने के लिए कि उस समय भी ये सब साधन सुविधाएं विकसित कर ली गई थी, हम इसको इस प्रकार से उद्धृत कर देते हैं, बता देते हैं कुछ विद्वान कि देखिए भाई, उस समय भी लेखन कला का विकास हो गया था, वेद को पुस्तक के रूप में लिखा जाता था, मंजूसा पेटिका में रखा जाता था, तो इतनी तकनीक का विकास तो हो गया था। इसका उल्लेख इस मंत्र में है। अच्छी बात है, उस सद्भावना को हम नमन करते हैं। फिर भी हम कहेंगे वेद का उदात्त आध्यात्मिक अर्थ तो यही है कि हम उसी परमेश्वर से इस वेद विद्या को प्राप्त करते हैं और उसे ही समर्पित कर देते हैं। यह मेरे विचार से अधिक उपयुक्त, अधिक उत्तम अर्थ है। यही उसका मूल आध्यात्मिक अर्थ है। और इस प्रकार से जब हम वेद का स्वाध्याय चिंतन करते हैं तो क्या होता है, कृतम इष्टम ब्रह्मणो वीर्येण तेन, कृतम, कृतम अर्थात किया हुआ, ये हमने किया। इष्टम, इष्ट को किया, जो हमारा इष्ट था वो हमने कर लिया। तो इष्ट था वेद का स्वाध्याय करना, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो हमारा इष्ट था वेद का स्वाध्याय करना, वह हमने किया। इष्ट हम सब जानते हैं, इस धातु का अर्थ है इच्छा करना, चुनना, गति करना, निरंतर देखना, निरंतर करना। ये इष्ट है हमारा, कहते भाई ये हमारा इष्ट है, ये हमारा अभीष्ट है, ये हमारी इच्छा है, ये हमारा लक्ष्य है, हम ऐसा करना चाहते हैं। तो इस धातु का अर्थ इच्छा करना आदि है, तो ठीक है। चुनना भी है, ये हमारा इष्ट है, हमने इसको चुना है, अपना लक्ष्य चुना है, अपना इष्ट चुना है, जो भी कह लें। तो यहाँ कह रहे हैं कृतम इष्टम, जो भी हमारा इष्ट है, जो हमारी इच्छा है, जो हमारा लक्ष्य है, वह हमने किया। कृतम इष्टम, इष्ट को किया। कैसे किया? ब्रह्मणो, प्रमुख नाम है वेद में। तो और शाब्दिक अर्थ है जो वृद्धि करता है, बढ़ाता है, लोगों को उठाता है, वो ब्रह्म है। तो ब्रह्मणो, ब्रह्म का, वीर्येण, वीर्य द्वारा, तृतीया एक वचन। तो ब्रह्म के वीर्य से, वीर शब्द का क्या अर्थ हुआ? वीर धातु है, सूरवीर होना, पराक्रम करना। तो ब्रह्मणो वीर्येण,
अर्थात ब्रह्म के वीर से, ब्रह्म की वीरता से, ब्रह्म के पराक्रम से, ब्रह्म के बल से। हमें इतनी सामर्थ्य कहाँ है हम अपने इष्ट को प्राप्त कर सकें, इष्ट की साधना कर सकें, वेद का स्वाध्याय करके वेद को आत्मसात कर सकें। इतनी सामर्थ्य हम साधारण लोगों में नहीं है। तो विनम्रता से कहते हैं कि भाई जो कुछ हम कर सके वो हमने उस ब्रह्म के पराक्रम से किया। ये तो उसी का बल पराक्रम है जो हम ये कर सके, उसी की कृपा है। हम में इतनी सामर्थ्य कहाँ थी। अच्छी बात है, ये विनम्रता शालीनता होनी ही चाहिए, अन्यथा तो अहंकार आ जाएगा कि हमने किया, हमने कुछ नहीं किया। हम जो कुछ भी कर सके हैं ब्रह्मणो वीर्येण, उस ब्रह्म के वीर से किया, ब्रह्म के बल से किया, ब्रह्म की वीरता, ब्रह्म के पराक्रम से किया। माँ देवा तपसा अवति कृतम इष्टम ब्रह्मणो वीर्येण तेन, वीर्येण तेन, तेन का अर्थ हुआ उसके द्वारा। तो उस ब्रह्म के वीरता पराक्रम के द्वारा हमने ऐसा किया, उसके बल के द्वारा ऐसा किया। अब क्या है, माँ देवा तपसा अवति, माँ माम मुझको, ये समझ लेना चाहिए। वेद में माँ आ गया, ऐसे ही सारण सा कह लीजिए माँ, आकारांत माँ। इसका अर्थ हमने सर्वनाम द्वितीय विभक्ति के रूप में ले लिया। द्वितीय एक वचन माम है, तो वेद में उसका एक रूप माँ मिलता। तो यहां हुआ माँ का अर्थ माम अर्थात मुझको। वैसे माँ अव्यय है, इसका अर्थ होता है नहीं, निषेधात्मक। तो अर्थ हो जाएगा नहीं। परंतु यहाँ ये समझना पड़ेगा, वेद में यह सर्वनाम मुझको के अर्थ में माँ का प्रयोग होता है। जिसे कह रहे तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ऐसे आपस में चर्चा हो रही थी, मित्र लोग थे, तो बड़ा कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो बोले भाई इसका अर्थ क्या हुआ जरा बताओ। एक ने संस्कृत से आचार्य किया हुआ था, बोले भाई अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मैंने कहा मुझको किसका अर्थ है, किस शब्द का अर्थ मुझको कर दिया। अब आचार्य जी पूरी व्याकरण लगा लगा कर थक गए, ये मुझको किसका अर्थ है। तो उनका भाई ये तो गड़बड़ हो गया, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका अर्थ हुआ अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर मत चलो। माँ का अर्थ हो गया नहीं चलो, मत चलो। तो एक ने टिप्पणी की अर्थात अंधेरा कायम रहे। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय का क्या अर्थ हो गया, अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं चलो। तो ये भ्रम कैसे हुआ, क्योंकि सामान्यतः संस्कृत के विद्यार्थियों को ये जानकारी नहीं है कि वैदिक भाषा में सर्वनाम माम के स्थान पर माँ का प्रयोग होता है। रटा हुआ तो जानते थे, तमसो माँ ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर मुझको ले चलो। परंतु जब प्रश्न किया गया कि मुझको किसका अर्थ है, तो उनको लगा है यहाँ तो माँ है और माँ का अर्थ तो नहीं होता है, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं चलो। तो ये वेद के विद्यार्थियों को इस प्रकार के विशेष प्रयोग जानने चाहिए। संस्कृत भाषा और वैदिक भाषा में ये विशेष अंतर है, इनको समझेंगे तभी हम सही अर्थ कर सकेंगे। यहाँ माँ का अर्थ है माम, सर्वनाम अर्थात मुझको, मुझको। देवा देवगण, हम जानते हैं देव धातु के अनेक अर्थ हैं, गत करना, प्रकाश करना, आनंद करना, स्तुत करना, प्रीत करना आदि। जैसा कि हमने कहा कि समस्त सद्गुण जो हमारे आदर्श हैं वो हमने इस देव शब्द में समाहित कर रखे हैं। तो क्या कहा, देवा बहुवचन में है देवगण, माँ देवा, मुझको देवगण तपसा, तप द्वारा। तप धातु का अर्थ है ऐश्वर्य होना, तप करना। दो अर्थ महत्वपूर्ण है, हमें जानने चाहिए। हो सकता है कोश में और भी अनेक अर्थ। तपसा, तप द्वारा, तो एक तो ऐश्वर्य के द्वारा, दूसरा तप करने के द्वारा, तपस्या के द्वारा।
अवत ही, अवत अवधातु, अवधातु का अर्थ है रक्षा करना, पालन करना, और रक्षण है धातु। अवत अर्थात रक्षा करें, पालन करें। मुझको माँ देवा, मुझको देवा देवगण तपसा, तप द्वारा अवत रक्षा करें, पालन करें। ई यहाँ, ये सर्वनाम है, अव्यय है यहाँ। अभी हमने सर्वनाम और अव्यय दोनों कह दिया, ब्रह्म में ना पढ़ें। इदम सर्वनाम है, उसमें हा प्रत्यय लग गया, अर्थ यहां का देगा, यहां इस स्थान पर, यहीं पर, तो ये सर्वनाम ही हुआ। और इस अर्थ में क्योंकि अब हा प्रत्यय के साथ यह पूर्ण हो गया, कोई और विभक्ति इसमें लगेगी नहीं, इसलिए इसे अव्यय कहा जा सकता है, कहा जाएगा, कोई बात नहीं है। तो बहुत ज्यादा अति विद्वता में न पढ़ें कि अब ये अव्यय होगा कि सर्वनाम होगा, और विद्वान इस पर कर रहे हैं कि पढ़ने के इस सूत्र से इसे सर्वनाम होना चाहिए, दूसरे ने कहा नहीं, इस नियम से तो इसे अव्यय होना चाहिए। अरे भाई, अव्यय हो या सर्वनाम हो, दोनों के अर्थ निश्चित होते हैं, इसमें कोई व्याकरण लगाने की बहुत विशेष आवश्यकता नहीं है। मैं जनसामान्य को वेद पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ हमने सीखा है। जो विद्वान बहुत साथ साथ करे, बोले भाई आपको जो ठीक लगता है आपके लिए वही ठीक है, हमारे लिए सर्वनाम भी है, अव्यय भी है। अर्थ इसका क्या हुआ, सारे विद्वानों से पूछिएगा, वो चाहे जितने सूत्र लगा ले, अर्थ इसका यही होगा, यहाँ, यहीं, यहीं पर, अर्थ एक ही होगा। इसलिए बहुत उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या बताया कि मुझको देवगण तप के द्वारा यहाँ पर रक्षा करें, पालन करें। आइए देखते हैं, यस्मात् कोशात् उद्भराम वेदम, किस कोश से हम वेद को निकालते हैं, तस्मिन् अन्तः अवदध्मेनम, इसको उसी के कोश में पुनः रख देते हैं। कृतम विष्टम ब्रह्मणो वीर्येण तेन, ब्रह्म के वीरता पराक्रम से हमने अपने इष्ट को किया है, उस ब्रह्म के वीरता पराक्रम से इष्ट को किया है, अपनी इच्छा को पूर्ण किया है। माँ देवा तपसा अवति ही, मुझको देवगण तप के द्वारा यहीं पर रक्षण करें, पालन करें। इस मंत्र का यह सुंदर अर्थ, भावार्थ हम लोगों ने ग्रहण किया। हम अपनी बात को यहाँ विराम देते हैं। आगे आप लोग जैसा उचित समझें चर्चा कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न हो, कोई बात हो तो कर सकते हैं। ओम हम ब्रह्म